हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ आकाश एंड आज हम लोग डीबीएमएस के थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस? ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। नाउ डीबीएमएस का जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ सकती हैं। बट एट द एंड देर आर टू मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखने आनी चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर आइदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट से आपको इन टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू वांट टू स्कोर अराउंड 6 to 7 मार्क्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ डेटाबेस? सो डेटाबेस बहुत सारे छोटे छोटे टेबल से बनता है। लेट्स इमेजिन अ स्कूल। स्कूल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होता होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स का डेटा हो। सेकेंडली, टीचर्स का डेटा होगा। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स के कौन से मार्क्स आ रहे हैं उसका डेटा हो सकता है। फाइनेंशियल डेटा हो सकता है। सो जस्ट थिंक, एक टेबल में इतना सारा डेटा अगर आप फिट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इसके लिए एक सिंगल टेबल के बदले मल्टीपल टेबल्स यूज होते हैं। मल्टीपल टेबल्स जब भी हम लोग यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। एंड ये टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट है, विच मीन्स वी आर डीलिंग विद टेबल्स। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया होगा। सो जब हम लोग टेबल्स की बात कर रहे हैं, सो टेबल्स में कौन सा टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज न्यूमेरिक डेटा। कौन कौन सा न्यूमेरिक डेटा होता है? मार्क्स हो गया आपका, यू कैन स्टोर एज, you can store some other numbers which are in the form of integers और decimals. सेकेंड टाइप ऑफ डेटा जो आप स्टोर कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। सो एड्रेस में बहुत सारी अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, साथ में नंबर्स भी आ सकते हैं। लेट्स से B52 18 स्ट्रीट। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ रहा है एज वेल एज नंबर्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा होता है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा मीन्स यस नो टाइप ऑफ डेटा, ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस। तो जब ये डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, हम लोग सीधा यस नो में स्टोर नहीं करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे 1 और 0 में। सो जब ये दो डिजिट्स यूज हो रहे हो, तब हम लोग बोलते हैं कि बाइनरी डेटा यूज किया जा रहा है। कभी कभी आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना पड़ सकता है, डेट ऑफ जॉइनिंग स्टोर करते हो आप डेटाबेस में, डेट ऑफ एग्जाम स्टोर करते हो। ये सब जो डेटा टाइप है ये आता है डेट टाइम डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पर आप डेट स्टोर कर सकते हो, डेट के साथ टाइम भी स्टोर कर सकते हो, एंड देर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल। सो आप एक डेटाबेस में 4 टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फॉर दिस। Damini is a programmer in an institute and is asked to handle the records containing information of students. ठीक है, एक स्कूल में या फिर एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड सम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है। कौन कौन सा डेटा अवेलेबल हो सकता है? फील्ड नेम में लेट्स से इफ वी आर क्रिएटिंग अ स्टूडेंट टेबल, तो क्या क्या फील्ड नेम हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है नेम। नेक्स्ट could be the age। फिर हम लोग बोल सकते हैं what is their gender। next we could say what are their marks or generally overall marks। we can also store date of joining। तो ये हम लोगों ने सारे फील्ड नेम्स दे दिए कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हो सकता है। सो ये फील्ड नेम का मतलब क्या हुआ? जब एक फाइनल टेबल बनने वाला है, टेबल में डेफिनेटली कॉलम्स होते हैं। सो इन कॉलम के जो नाम हैं हम लोग उनको फील्ड नेम्स बोलते हैं। तो फील्ड नेम्स के मल्टीपल डेटा टाइप्स आप क्या क्या रख सकते हो? नेम टेक्स्ट डेटा टाइप पे होगा ऑब्वियसली, अल्फा न्यूमेरिक तो किसी का नाम नहीं होता है अनलेस इट्स एलॉन मस्क चाइल्ड। एज कैन बी अ न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, एज में अल्फ़ाबेट्स नहीं आता है।
जेंडर अगेन टेक्स्ट बेस्ड, मेल या फीमेल. ओवरऑल मार्क्स न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा. डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट टाइम, टाइप ऑफ डेटा. सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया आपके सैम्पल पेपर्स में एंड आपके एग्जाम्स में. सिंस वी अंडरस्टैंड कि एक डेटाबेस में बहुत ज़्यादा टेबल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, स्कूल में मल्टीपल टाइप ऑफ टेबल्स होंगे. क्लास डेटा होगा, मार्क्स डेटा होगा, टीचर्स डेटा होगा, फाइनेंशियल डेटा होगा. सो ये सारे टेबल्स जो है अगर आपने एक बार क्रिएट किए, ये सिंगल टेबल्स नहीं होते हैं. इनमें कुछ फील्ड्स जो हैं हो सकता है कॉमन होंगी, हो सकता है इसमें एक फील्ड कॉमन हो या फिर इन दोनों में दो फील्ड कॉमन हो. सो दैट मीन्स इन टेबल का डेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकता है. सो दिस मीन्स देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. टेबल्स के बीच में कनेक्शन होता है एंड ऑलवेज व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट्स या फिर मोर देन 2 पॉइंट्स. इसका फायदा क्या हुआ, आपको हर टेबल में जाके डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्क्स ऐड करने हैं क्लास के टेबल में एंड आपको मार्क्स ऐड करने हैं टीचर्स के टेबल में, सो आप दोनों टेबल में बार बार जाके अगर ऐड करने लगोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. एंड डेटाबेस मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन ओवरकमिंग दिस. आपका काम जो है बहुत ईजी बना देता है ताकि आपको दोनों टेबल में एंटर ना करना पड़े. आप एक ही टेबल में एंटर करो एंड दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा फिट हो जाए. वी टॉक्ड कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स. नाउ फर्स्ट वन इज कॉल्ड 1-to-1, विच मीन्स टेबल 1 और टेबल 2 अगर इन दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है तो यहाँ की वैल्यू सिर्फ किसी एक वैल्यू के साथ ही मैच हो रही होगी. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आधार कार्ड. इंडिया में एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही आधार कार्ड होता है, 2 नहीं होते हैं, दैट इज इलीगल. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज 1-to-many रिलेशनशिप. यहाँ पर टेबल 1 की जो वैल्यू है वो टेबल 2 में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो सकती है. सो लेट्स से यहाँ पर 2 टेबल हैं, यहाँ पर एक वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट की, तो हो सकता है ये वैल्यू टेबल 2 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल ऑफ ड्राइवर डिटेल्स. एक ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम है एंड ड्राइवर की एज है. ओके एंड दूसरा टेबल है कार डिटेल्स. सो कार का नंबर एंड साथ में ड्राइवर का नाम. सो हो सकता है कि एक ड्राइवर मल्टीपल कार्स ड्राइव कर रहा हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप. अगेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड many-to-one रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज यहाँ के जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू a single point on another table. Third type of relationship is many-to-many relationship. Let's say there are 2 tables, T1 and T2. T1 में teachers का डेटा है and T2 में subjects का डेटा है. So teacher का नाम, teacher का age and second is subject and the syllabus. So now one teacher from this table can have multiple subjects, but not only that, another teacher can also have more subjects in the another table. So this is called many-to-many relationship. So there are 3 types of relationship which you have to remember. Okay, तो हम लोग जब डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारे टेबल्स के साथ डील कर रहे हैं. तो हो सकता है कभी ना कभी आपको टेबल में डेटा एडिट करना हो या फिर डेटा को ऐड करना हो, डेटा को रिमूव करना हो. सो मल्टीपल टेबल से ये डेटा ऐड और डिलीट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो, यहाँ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाय चांस किसी ने यहाँ का डेटा डिलीट कर दिया.
व्हाट डज इट मीन? अगर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, आपने एक साइड का डेटा डिलीट किया तो दूसरी साइड का डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, एंड समटाइम्स दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल में क्या है, देर इज अ स्टूडेंट टेबल जहां पर रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है, एंड देर इज अ कोर्स आईडी, विच मीन्स कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स आईडी कलेक्ट किया है या फिर उस कौन सा कोर्स पढ़ रहा है वो. सो रोल नंबर 1 इज एंड्रयू, एज 18, कोर्स आईडी 78, रोल नंबर 2 एंजल, रोल नंबर 3 प्रिया, रोल नंबर 4 अनालिसा, एंड यहाँ का जो डेटा है वो एम्प्टी है. सो दिस इज अ पेरेंट टेबल. हम लोग लेट्स अज्यूम इट दिस इज अ पेरेंट टेबल, and this is a child table. What does parent and child table mean? It means कि ये वाला जो टेबल है it is more important, and child table means parent child का डेटा, सॉरी पेरेंट टेबल का डेटा चाइल्ड कलेक्ट कर रहा है. सो व्हाट आर द एरर्स दैट यू कैन एक्चुअली सी हियर? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोर्स आईडी. देखते हैं सबसे पहले. Why are we looking at course ID? Because let's try to look at the primary key first. Primary key कौन सी है? यहाँ पर रोल नंबर है, एंड यहाँ पर सेकेंडरी की और फॉरेन की इज कोर्स आईडी. हाउ कम? बिकॉज जो चाइल्ड टेबल है इसकी प्राइमरी की क्या है? इसकी प्राइमरी की इज कोर्स आईडी, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल, विच मीन्स आपका कोर्स आईडी का जो डेटा है वो कनेक्टेड है आपके चाइल्ड टेबल से. सो हम लोग एक बार कोर्स आईडी देखते हैं. कोर्स आईडी कौन कौन से अवेलेबल है? एक तो 78 कोर्स आईडी है, एक 16 है, एंड एक 56 है, और एक नल है. सो 78 तो मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पर मैं 56 भी देख रहा हूँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट ये 16 कोर्स आईडी कहाँ से आया? सो डज दिस मीन इट इज एन एरर? यस, इट इज एन एरर, बिकॉज आपका जो कोर्स आईडी टेबल है, आपकी जो कोर्स की लिस्ट है, उसमें कोर्स आईडी 16 प्रेजेंट ही नहीं है. बट सिंस देर इज अ रिलेशन बिटवीन पेरेंट टेबल एंड द चाइल्ड टेबल, यहां पर आप 16 नहीं लिख सकते. सो विच मीन्स whenever two tables are connected to each other in a fashion of parent and child, वहां पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आता है, विच मीन्स कि आप ये गलत एरर्स या फिर जो गलत डेटा है ये प्रिवेंट करते हो आने से. सो व्हाट डज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मीन? इट मीन्स आपका जो डेटा है वो मेंटेन रहेगा, हमेशा एक्यूरेट रहेगा, एंड कंसिस्टेंट रहेगा अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स. ऐसा नहीं है कि आपके इस टेबल में एक वैल्यू ज़्यादा है, इस टेबल में एक वैल्यू कम है, इस टेबल में दो वैल्यू ज़्यादा है फॉर द सेम की. आपका डेटा हमेशा मेंटेन रहेगा, एंड योर डेटा विल ऑलवेज बी एक्यूरेट. ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने मार्क्स इस टेबल में 72 स्टोर किए एंड आपकी टीचर ने यहाँ पर 73 डाले, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. इट ऑलवेज हैज़ टू बी द सेम. सिंपल वर्ड्स में अगर बोलेंगे तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में हम लोग किसी भी टेबल का वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द रिलेटेड टेबल. अगर रिलेटेड टेबल में वो वैल्यू नहीं है या फिर वो वैल्यू गलत है तो वो चेंज अलाउड नहीं होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. सो ये थ्योरी पार्ट है आपका डीबीएमएस के लिए. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसक्यूएल क्वेरीज. वी वर टॉकिंग अबाउट टेबल्स की कैसे टेबल्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. एक डेटाबेस सिस्टम में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं. हो सकता है 2 टेबल हो सकता है 200 टेबल हो सकता है 2000 टेबल्स हो. सो इन सब के बीच में रिलेशन होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो जब इतने सारे डेटा से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ आपको मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने हो, परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करने हो, तो हम लोग क्वेरीज लिखते हैं. क्वेरीज आर बेसिकली क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड. किसको आप पे क्वेश्चन पूछ रहे हो? डेटाबेस को. आप डेटाबेस को पूछोगे प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 50% मार्क्स, और प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन 10th सेक्शन सी. सो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्वेरीज बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेरीज.
दो टाइप ऑफ क्वेरीज कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो टेबल हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं, ऑलरेडी वो बने नहीं होते हैं, सो यू हैव टू क्रिएट टेबल्स। एक बार आपने टेबल बना लिया हो सकता है उसमें आपने 3 कॉलम्स और 3 रोज डाली हैं, बट आपको वो चेंज करके 40 कॉलम्स एंड 40 रोज बनानी है। उसके लिए अगेन आप जो लैंग्वेज यूज करते हो दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप एंटायर टेबल डिलीट भी कर सकते हो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग टेबल के डेटा को चेंज नहीं करते हैं, हम लोग टेबल के डेफिनेशन को चेंज करते हैं, विच मीन्स व्हेन वाज द टेबल क्रिएटेड और व्हेन वाज द टेबल डिलीटेड। आपके पास ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में होंगी, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्टर द नंबर ऑफ रोज या फिर ऑल्टर द नंबर ऑफ कॉलम्स। टेबल के अंदर जो डेटा है वो आप इस टाइप ऑफ लैंग्वेज से चेंज नहीं करते हो। ये एसक्यूएल ही है, बट एसक्यूएल के इस पार्ट को हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। बट व्हाट इफ वी वांट टू चेंज द कंटेंट विद इन द टेबल? हमारे पास बहुत सारे टेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, यहाँ पर नेम, एज, जेंडर है, एंड यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स हैं, वेरियस वैल्यूज़ हैं। जब मुझे इसके अंदर की वैल्यूज़ चेंज करनी पड़े या फिर उनको ऑल्टर करना पड़े, इनकी वैल्यूज़ को डिलीट करना पड़े, एट दैट टाइम वी वांट टू मैनिपुलेट द डेटा। सो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन कर सकते हो आप। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू वांट टू प्रिंट द डेटा, राइट? आपके पास इतना सारा डेटा पड़ा है, स्कूल का डेटा है, फीस का डेटा है, मार्क्स का डेटा है, फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज प्रिंट इट। सो प्रिंट के लिए हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेबल। What if I want to insert an entirely new row to this table with the data? डेटा के साथ मुझे इसमें नई रो ऐड करनी है। सो इसके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट यूज की जाती है, बिकॉज वी आर एक्चुअली इंसर्टिंग द स्टेटमेंट। अगर मुझे कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, मतलब मुझे ये पूरी रो डिलीट करनी है, उसके लिए आप डिलीट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको डेटा को अपडेट करना है, आपको x के बदले यहाँ पर कैपिटल X डालना है, मे बी ई के बदले कैपिटल ई डालना है, तो आप वो भी कर सकते हो यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट। सो 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वेर यू चेंज टेबल स्ट्रक्चर, एंड द अदर इज वेर यू चेंज टेबल कंटेंट। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं जनरली, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज write a SQL command to create a table bank whose structure is given below. So we want to create a table जिसका नाम होगा बैंक, एंड उसकी ये सारी फील्ड्स हैं, मतलब ये सारे कॉलम्स होने वाले हैं। हर एक कॉलम का जो डेटा टाइप है वो इतना मेंशन्ड है, डेटा में कितना साइज होगा वो भी मेंशन किया गया कि आईडी नंबर जो है उसका मैक्सिमम साइज 10 कैरेक्टर्स हो सकता है, जो नाम है वो 20 कैरेक्टर के ज़्यादा नहीं होगा। बर्थ डेट में साइज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट डेटा टाइप है। एड्रेस में द साइज इज 50, एंड देर इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका जो आईडी नंबर है, जनरली जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, राइट? नॉन जीरो आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग उसको प्राइमरी की बना रहे हैं। So how do we create this table? Let's first see how does this table look like. ये टेबल ऐसा होगा, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स होंगे, आईडी नंबर होगा, नेम, बर्थ डेट, एड्रेस, राइट? ओके, सो ये कॉलम नहीं है, एंड इसमें आप मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हो, बट हमारा काम कितना है, हमको सिर्फ क्रिएट करना है। सो हम लोग कौन सी टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस टेबल बैंक हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट यूज करेंगे।
So what do we say? We say create table, then table का नाम which is bank. नाउ यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन से कि हम लोग एक टेबल क्रिएट करने वाले जिसका नाम है बैंक, बट हम लोगों को अब फील्ड नेम्स भी ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट्स लिखते हैं. ब्रैकेट्स में हम लोग सारी कॉलम डिटेल्स डालेंगे अलॉन्ग विद द डेटा टाइप एंड साइज. सो वी से फर्स्ट कॉलम का नाम है आईडी नंबर, सेकेंड कॉलम का नाम है नेम, देन बी डेट, फिर एड्रेस. बट एक बार हम लोगों ने फील्ड नेम लिख दिया, उसके बाद हमें हर एक फील्ड नेम का या फिर हर एक कॉलम का डेटा टाइप भी लिखना है अलॉन्ग विद द साइज इन ब्रैकेट्स. सो कैसे लिखेंगे? इंटीजर ब्रैकेट 10, नेम का क्या है? वेरिएबल कैरेक्टर ब्रैकेट 20, बी डेट का कुछ भी साइज नहीं है क्योंकि वो डेट टाइम है, फिक्स्ड साइज होता है उसका एक. देन एड्रेस अगेन वेरिएबल कैरेक्टर है विद साइज 50. बट हमारे जो क्वेरी है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर मिसिंग वन थिंग. द थिंग विच वी आर मिसिंग इज कॉमास. हर एक कॉलम के डेटा के बाद आपको कॉमास डालने हैं. एंड देर इज वन मोर थिंग लेफ्ट कि हमें मेंशन करना है कि आईडी नंबर जो फील्ड है आपका वो प्राइमरी की हो. सो जस्ट बिफोर एंडिंग द कॉमा वी राइट प्राइमरी की इन कैपिटल्स. So this is how you can create a table using data definition language. Okay, so ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरली बहुत बार पूछा गया है आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज सैम्पल पेपर्स में. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड डील विद कि आप एक कॉलेज टेबल है वो कैसे क्रिएट करोगे. एक्चुअली कॉलेज टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें जो डेटा है वो आप कैसे ऐड करोगे. सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेंशन्ड है कॉलम नेम्स, रोल नंबर, कॉलम name, column class and column branch. Since we are adding some data, we are adding some information to the table, हम लोग बोलते हैं ये है data manipulation language. So we say insert into. यहाँ पर हम लोग टेबल मेंशन नहीं करेंगे, सीधा नाम मेंशन करने वाले हैं. insert into college. नेक्स्ट यू मैंशन द नेम्स ऑफ ऑल द कॉलम्स जहाँ जहाँ पर आपको अपना डेटा ऐड करना है. मुझे इस टाइम पे हर कॉलम में डेटा ऐड करना है. द डेटा कैन लुक लाइक रोनाल्डो, सॉरी यहाँ पर रोल नंबर ऐड करेंगे 7, नेम रोनाल्डो, क्लास 12, ब्रांच साइंस. ओके, सो ये डेटा हमें ऐड करना है. So when we use the insert command, every time we want to insert a row, हम लोग सबसे पहले कॉलम के नाम मेंशन करेंगे which are roll number, comma name, comma class, comma branch. एक बार हम लोगों ने सारे नाम मेंशन कर दिए, उसके बाद हमें वैल्यूज ऐड करनी है इसमें, तो हम लोग लिखते हैं वैल्यूज. देन वी स्टार्ट एडिंग द वैल्यूज 7, कॉमा रोनाल्डो. प्लीज़ रिमेंबर जब भी हम लोग टेक्स्ट डेटा ऐड कर रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा बिकॉज इट इज़ अ टेक्स्ट डेटा टाइप. साइंस. सो यूजिंग दिस कमांड आप एक रो ऐड कर सकते हो किसी भी टेबल में. यू जस्ट हैव टू मेंशन इंसर्ट इनटू, ये एक साथ आता है, फिर आपके टेबल का नाम, देन कम्स योर कॉलम नेम्स, फिर आपको कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है, एंड इजीली यू कैन इंसर्ट एनी रो इनटू अ टेबल. सो दीज टू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं. विद दिस आपने ऑलमोस्ट 70% जो सिलेबस है मेन पार्ट वो आपने कवर कर लिया यूजिंग दिस वीडियो. इफ यू find this video useful, you can press the like button. You can also subscribe as you will have more live sessions
अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज प्रैक्टिस करनी है तो देर इज़ अ वीडियो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हो. सो आई होप you like this session. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.